भाई किसी को लगता है कि भाई ये इसको मारना चाहिए, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसको इतने साल का जेल होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है कि वो उसको खत्म कर सकते हैं कि भाई नहीं छोड़ दो, बेचारा गिल्टी है, अब इसको मना कर दो। तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो प्रेसिडेंट की जगह वो कैसे ले लेंगे? सपोज करो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट की जगह को वाइस प्रेसिडेंट कैसे लेगा? जो मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं, आप सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही कंसिस्ट कर सकते हो इलेक्टोरल कॉलेज में। एंड द स्पोर्ट्स, अभी जो 12 मेंबर्स है ना, इनका साइंस में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में अच्छा हाथ होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा भाई? इम्पीचमेंट के प्रोसेस से आपको रिमूव कर देंगे हम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके सिविक्स पोर्शन का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं भाई कि देखो डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स जो कि पूरा फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट होता क्या है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है ना हमारे, अब प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडियन यूनियन के हेड, ठीक है, इंडियन यूनियन के हेड है वो, और साथ ही वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। क्लियर? देखो अब अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, ठीक है। दूसरा, आपको कम से कम 35 इयर्स ऑफ एज कंप्लीटेड रहना होगा। उसके बाद आपको ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो आप अगर मेंबर ऑफ द लोकसभा हो तो उस जरिए से भी आपको क्वालिफाइड रहना होगा, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप किसी भी तरीके का प्रॉफिट होल्ड करके नहीं रह सकते, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? ओके। Composition of the electoral college. President is elected indirectly by the members of the electoral college. अब president कैसे elect होते हैं? Directly elected by the people of India, but indirectly elected by the electoral college. अब electoral college में क्या होता है, क्या क्या चीज consisted है? पहला, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के elected members होते हैं, तो ये elect करते हैं indirectly president को। साथ ही इसमें होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के elected members। उसके बाद it is to be noted that the nominated members of the parliament and the state legislative assemblies are not the part of electoral college। तो जो members nominated हैं, आप सिर्फ elected members को ही consist कर सकते हो electoral college में। nominated members जो है ना वो नहीं होते हैं electoral college के members, ठीक है। देखो nominated members of the parliament और state legislative are not the part of electoral college। Clear? For choosing the presidential candidate, the name of the candidate should be proposed by 50 members the electoral college and has to be agreed by another 50 members। तो अगर आपको presidential candidate के लिए select होना है तो कम से कम आपके नाम पे 50 members वोट आने चाहिए, ठीक है। और साथ ही electoral college के जो members है ना उसमें 50 members आपके नाम पर वोट देने चाहिए, तभी आप बन सकते हो president of India, ठीक है। देखो समझ में आ गया? तो यह है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। क्लियर? अभी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन देखो, देयर आर सेवरल रीजंस। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया यार। ओके, रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ कुछ देखो क्या है। पहला, direct election of the president by the people of the country can make him a rival center of powers to the council of minister। अगर इंसान प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का राइवल, मतलब दुश्मन, ठीक है। As mostly a party gets a majority in the house of the parliament, election of the president by only the members of the parliament could have made him a nominee of the ruling party। Then the president would not have been able to represent the states in India। देखो क्या है, मोस्टली क्या होता है, जितने पार्टी मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं मेंबर्स? बाय द मेजॉरिटी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। और
इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो कौन करता है? सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स, है ना। अब प्रेसिडेंट would not be have been able to represent the states in India. अगर कुछ ऐसा होता है, देखो अगर प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से सिलेक्ट होते हैं तो ये इनको सिर्फ रूलिंग पार्टी के नॉमिनी बनाएंगे, मैम प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। यही रीजन है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स द प्रेसिडेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। अब क्योंकि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एक होल नेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अगर उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट करता है तो वो क्या बन जाता है? पूरे होल नेशन का लीडर, ठीक है। प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब टर्म क्या है? प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है सिर्फ 5 साल के लिए और वो ऑफिस को होल्ड कर रख सकता है अपने एक्सपायरी ऑफिस टाइम तक, प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अगर देखो सपोज कर लो 5 साल हो गया, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर पाए हम, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता पुराना प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर रख सकता है, ठीक है। इम्पीचमेंट देखो क्या होता है। फॉर इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड आफ्टर गिविंग अ 14 days नोटिस which should be signed by not less than 1/4 of the total number of the members of the house. इम्पीचमेंट यानी कि अगर कोई मिसबिहेव करता है, मिसकंडक्ट करता है, गलत शब्द का इस्तेमाल करता है तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? भाई इम्पीचमेंट के प्रोसेस से आपको रिमूव कर देंगे हम, बट रिमूव करने के बाद 14 days का नोटिस पीरियड होता है जहां पर पेपर पर साइन करते हैं। अगर 1/4 मेंबर्स अग्री हो जाते हैं और वो साइन कर देते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनको हम रिमूव कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो 14 days के अंदर अगर 1/4 मेंबर्स साइन कर देते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन शुड बी पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब रिजोल्यूशन पास होता है, 2/3 मेंबर्स पास करते हैं, हाउस के 2/3 मेंबर पास करते हैं। The charge is then investigated by the either house of the parliament and the president can appear and get represented during such an investigation. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट अपीयर कर सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है इस इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। इफ इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजोल्यूशन पास हो गया और मेजोरिटी में 2/3 से कम मेंबर्स है दोनों हाउसेस के मिला के, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होगा? इम्पीच्ड माना जाएगा, मतलब आप रिमूव्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो पावर्स क्या क्या है। पहले देखो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। प्रेसिडेंट भाई इंडियन यूनियन का हेड है और जितना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है वो कौन इशू करते हैं? प्राइम मिनिस्टर इशू करते हैं, साथ ही उनके कैबिनेट्स इशू करते हैं। ऑल की अपॉइंटमेंट, जितना भी की अपॉइंटमेंट्स है किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, बट एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, और उनके कैबिनेट्स एडवाइस देते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट क्या करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो कि लोकसभा के लीडर होंगे। और किसको अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। चीफ जस्टिस और जो हमारे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। गवर्नर्स जो है स्टेट के, गवर्नर्स जो है, चीफ कमिश्नर्स जो है यूनियन टेरिटरीज के, उसको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन जो है मेंबर्स के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो रूल है वो पूरे स्टेट्स में बैठा रहता है। अगर कोई ब्रेकडाउन आया स्टेट मशीनरी पे या फिर अगर कोई पार्टी कैपेबल नहीं है मेजॉरिटी को प्रूफ करने पे, तो कौन आ जाएगा वहां पर? प्रेसिडेंट रूल करेगा। वहां पे कौन रूल करता है? प्रेसिडेंट रूल करता है उनके बदले। Administration of the union territories and the border areas is responsibility of the president. फाइनेंशियल पावर्स देखो क्या कहते हैं, तो आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लर्न करना है, 3 to 4 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 4 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। मनी बिल्स कहाँ ओरिजिनेट होता है? लोकसभा में। और रिकमेंडेशन कौन दे सकता है? बस सिर्फ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के सामने कौन प्लेस करता है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के बिहाफ में प्लेस होता है, तो प्रेसिडेंट प्लेस करता है वो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भी पार्लियामेंट में कैसे ले डाउन होता है? फाइनेंशियल ईयर में किसके बिहाफ पे होता है? ये भी प्रेसिडेंट के बिहाफ में होता है।
अगर हम कंटिजेंसी फंड में से कोई विड्रॉल कर रहे हैं तो परमिशन किसका लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होगा कंटिजेंसी फंड से विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पावर है लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट एड्रेसेस, दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं वो, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके पास पावर क्या है देखो, ही हैज द पावर कि वो मैसेजेस सेंड कर सकता है दोनों हाउसेस में। अगर पार्लियामेंट्री मैटर में कोई मैसेजेस है तो प्रेसिडेंट सेंड कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है देखो कि भाई वो समॉन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है पार्लियामेंट के हाउसेस को, साथ ही वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व करेगा वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, एडवाइस के बाद ही, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा से, ठीक है, फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टू द साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड द स्पोर्ट्स। अभी जो 12 मेंबर्स है ना, इनका साइंस में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में अच्छा हाथ होना चाहिए, ठीक है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अंटिल एंड अनलेस इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल एक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करते, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द हाउस इफ he disagrees with any clause of the bill. However, when the bill comes to him for the second time, he has to sign it. तो बट अगर बिल दूसरे टाइम पे आता है तो उनको साइन करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ही हमारे प्रोमोगुलेट करते हैं, जिसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जैसा सेम स्टेटस होता है। देखो पहला क्या है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है अगर उसको लगता है नेसेसरी है, तो उसको लगता है कि भाई इमीडिएट एक्शन हमको लेना पड़ेगा तो वो पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस पास होता है अगर कोई भी हाउस इन सेशन नहीं हो, तो ऑर्डिनेंस पास होता है पार्लियामेंट में बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर पार्लियामेंट डिसअप्रूव करता है ऑर्डिनेंस को, तो ऑर्डिनेंस इज पास्ड, इट लैप्सेस आफ्टर पीरियड ऑफ 6 वीक्स। ऑर्डिनेंस आल्सो लैप्सेस व्हेन इट रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। द गवर्नर मे रिजॉल्व सम बिल्स पास विद द स्टेट फॉर टेकिंग एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर्स क्या करते हैं, कुछ बिल्स को छोड़ देते हैं जहां पर उनको लगता है कि भाई प्रेसिडेंट का हमें एडवाइस लेना होगा, उनसे रिकमेंड करना होगा। प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द स्टेट असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, किसी बिल को वापस भेज सकता है कि भाई जाओ रिकंसिडर करो इसको, ये सही नहीं है, ठीक है। A bill dealing with altering of state boundaries and the formation of new states cannot be introduced without the recommendation of the president. अगर कोई बिल ऐसी है जिसमें हम नया स्टेट डेवलप कर रहे हैं, नया स्टेट बना रहे हैं या बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के हम वो बिल को पास नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है। प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, दैट इज अगर कोई सिंगल पार्टी नहीं है मेजॉरिटी में लोकसभा में, तो कौन अपॉइंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अगर मेजॉरिटी नहीं होते हैं लोकसभा में तब वो अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। सपोज कर लो किसी का सडन डेथ हो गया, प्राइम मिनिस्टर का सडन डेथ हो गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को तुमको हायर करना पड़ेगा ना, तो वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी में, लोकसभा में मेजॉरिटी का मतलब लोकसभा के मेजॉरिटी को वो अगर लूज कर जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पूरे हाउस को डिसॉल्व कर सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, डिसमिस करता है पूरे मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट को इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस बट रिफ्यूज टू साइन। सपोज कर लो कि अगर कोई भी मिनिस्टर ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, बट वो रिजाइन करने पे रिफ्यूज करे, भाई हम रिजाइन नहीं देंगे, प्रेसिडेंट क्या करेगा, पूरा डिसॉल्व कर देगा मिनिस्टर्स, ठीक है। इमरजेंसी पावर देखो, एक नेशनल इमरजेंसी होता है, अगर इफ देयर इज अ डेंजर, अगर कोई सॉरी ये क्या था, नहीं जाना भाई, कोई बात नहीं। अगर कोई डेंजर है हमारे शांति में, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन में, या फिर कोई फॉरेन एग्रेशन हुआ है, सिविल और इंसर्जेंसी हुआ है, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी कौन टेक ओवर करता है, प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे ब्रेक डाउन हुआ है तो इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। फाइनेंशियल इमरजेंसी देखो क्या है, इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड। अगर कोई भी तरीके से लगता है कि हमें भाई हमारी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो चुका है, थ्रेटेंड हो रहा है, तो वहाँ पे पावर किसके हाथ में रहता है, पावर रहता है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। जुडिशियल पावर देखो, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज इन हिज ऑफिस। तो प्रेसिडेंट अगर कोई पावर होल्ड कर रहा है या कोई ड्यूटीज होल्ड कर रहा है, कोई लॉ पास कर रहा है, बिल मना कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए कोई नहीं है, ये पावर उसके पास है। कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है उसके अगेंस्ट वो रजिस्टर्ड हो सकता है टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस प्रेसिडेंट के खिलाफ डिक्लेयर नहीं हो सकता उसके टेन्योर के ड्यूरेशन पे। पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और कम्यूट द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कमिटेड फॉर एन ऑफेंस। अगर किसी को लगता है कि भाई ये
इसको मारना चाहिए, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इसको इतने साल का जेल होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है कि वो उसको खत्म कर सकते हैं कि भाई नहीं छोड़ दो, बेचारा गिल्टी है, अब इसको मना कर दो। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी के पावर को, किसी की भी डिक्लेरेशन को पार्डन कर सकता है। ठीक है, किसके हाथ में है ये? प्रेसिडेंट के हाथ में। अब आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट। देखो ये कौन है? हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्वालिफिकेशंस अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of age, member of the Council of States, also do not hold any profit under the government of India. ठीक है, sorry guys. Vice President is elected by the members of the Electoral College consisting of the members of both the houses of the Parliament. Same क्या इलेक्ट करते हैं हम इनको? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स से, जहां पर दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्शन कैसे हेल्ड होता है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट टेक प्लेस बाय सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट होता है जिससे वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग किया जाता है। ठीक है, टर्म क्या? अगेन 5 years। रिजाइन कर सकता है वो रिटर्न एप्लीकेशन देके। किसको रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करेंगे? वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, ऑफिस से रिमूव कब कैसे करेंगे हम? इम्पीचमेंट से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ को किस तरीके के मिसबिहेव करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, वायोलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तब उनको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस से वहां से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? ओके, पावर्स क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ना, वो सस्पेंड कर सकता है, एडजर्न कर सकता है बिजनेस ऑफ द हाउस इन केस ऑफ ग्रेव डिसऑर्डर। ये क्या करते हैं? किसी तरीके के डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब देखो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की जगह वो कैसे ले लेंगे? सपोज करो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट की जगह को वाइस प्रेसिडेंट कैसे लेगा? सर्टेन सिचुएशंस में। देखो पहला सिचुएशन क्या है? अगर प्रेसिडेंट का मौत हो गया या डेथ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पर आ जाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो रिजिग्नेशन दे देते हैं, प्रेसिडेंट अगर रिजिग्नेशन दे देते हैं या फिर इम्पीचमेंट के प्रोसेस से, उनके मिसबिहेवियर की वजह से प्रेसिडेंट रिमूव हो गए ऑफिस से, तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह को ओवररूल कर लेंगे। ठीक है, देखो अगर जैसे मान लो प्रेसिडेंट जो है वो अपने ड्यूटीज को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, बार बार एब्सेंस है, उनको कुछ बीमारी है, ठीक है, या कोई और कॉजेज है, तो वहां पर प्रेसिडेंट की जगह पर कौन आ जाता है? वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। अगर मान लो इम्पीचमेंट हो गया या डेथ हो गया प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यह हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका 20 का 20 चैप्टर्स हिस्ट्री का पूरा कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट नीचे ऐड की हुई है, वहां से अच्छे से देख लो। वीडियोस ऐड किया हुआ है, हर एक वीडियो के नीचे नोट्स ऐड किया हुआ है। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। देखो भाई, बता दे आप लोग को एक बात, अब कराऊंगी आप लोग को रिविजन्स, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे हम, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, स्पेसिमेन सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आएंगे लाइव क्लासेस, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।